नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रागिनी बिंजोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा, राज्य में सेब उत्पादन बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश का मॉडल अपना सकते हैं किसान। शिमला में हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों से आपदा प्रबंधन पर आपसी सहयोग को लेकर की चर्चा। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने की मौजूदा वित्त वर्ष में पूंजी निवेश से जुड़ी राज्य की विशेष सहायता योजनाओं की समीक्षा। तय समय के भीतर प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने के दिए निर्देश। और कोटद्वार में बोक्सा जनजाति के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का प्रयास लाने लगा है रंग। खेलकूद, पढ़ाई और भोजन के साथ समग्र विकास की ओर बक्सा बच्चे बढ़ा रहे हैं कदम। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा है कि सेब उत्पादन के हिमाचल प्रदेश के सफल मॉडल से उत्तराखंड के किसानों की आय में भी बढ़ोतरी हो सकती है। राज्यपाल के मुताबिक इससे राज्य में सेब उत्पादन को एक नई दिशा मिल सकती है। शिमला में हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों से औद्यानिकी और आपदा प्रबंधन के प्रयासों की जानकारी लेने के दौरान राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश का सेब उत्पादन पूरे देश में एक सफल मॉडल के रूप में स्थापित हुआ है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की समान भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस मॉडल को उत्तराखंड में भी अपनाने की संभावनाओं पर विचार किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने आपदा से निपटने के लिए प्रभावी रणनीतियों, किसानों की आय में वृद्धि के लिए सेब और अन्य फलों की खेती को प्रोत्साहित करने और जैविक तथा प्राकृतिक कृषि में हो रहे नवाचारों पर प्रस्तुतिकरण दिया। राज्यपाल ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में दोनों प्रदेशों के बीच आपसी सहयोग और समन्वय बढ़ाने पर भी जोर दिया। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मौजूदा वित्त वर्ष में पूंजी निवेश के लिए राज्य की विशेष सहायता योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने विशेष सहायता योजना के तहत पूंजी निवेश में सभी प्रोजेक्ट की डीपीआर और प्रस्तावों को तय समय सीमा के भीतर भारत सरकार को भेजने के निर्देश दिए हैं। इनमें महिला एवं बाल कल्याण विभाग का विभिन्न जनपदों में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल निर्माण की डीपीआर, पर्यटन के विभाग का पर्यटक केंद्रों के विकास से जुड़ा 250 करोड़ का प्रस्ताव, परिवहन विभाग का लगभग 100 करोड़ की धनराशि के पुराने वाहनों के स्क्रैपिंग प्रस्ताव और उद्योग एवं आवास विभाग को लगभग 100 करोड़ के औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के प्रस्ताव शामिल हैं। इसके साथ ही राजस्व एवं कृषि विभाग का ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्ड सुधारों और आधुनिकीकरण से जुड़ा लगभग 505 करोड़ का प्रस्ताव भी है। मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों के लिए इन सभी प्रस्तावों की डेडलाइन भी तय की है। मुख्यालय के चंडाक रोड में बन रही मल्टी स्टोरी पार्किंग को लेकर जिला प्रशासन ने जांच करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में प्रशासन की तरफ से एक कमेटी का भी गठन कर लिया गया है। यह कमेटी 1 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। गौरतलब है कि पिछले दिनों हुई भारी बारिश के बाद चंडाक रोड में बन रही पार्किंग में भूस्खलन हो गया था। इस वजह से मुख्य सड़क के साथ ही आसपास के इलाकों में भी भूस्खलन का खतरा पैदा हो गया। इसे देखते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा पार्किंग के पास मुख्य सड़क पर चेतावनी बोर्ड भी लगा दिए गए थे। निर्माणाधीन पार्किंग स्थल जो बना है उसकी टेक्निकल उसकी फिजिबिलिटी को चेक करने के लिए उसकी इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी हमें निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में हमने एक समिति बनाई है जो कि IIT रुड़की के साथ मिलकर के जांच करके हमें रिपोर्ट देगी। वर्तमान में वो स्थल पर पार्किंग के लिए कटिंग करने की वजह से मुख्य मार्ग को भी जो चंडाक को जाता है उससे उस पर नुकसान हो गया है। तो इस आधार पर देख रहे हैं कि रोड का नुकसान नहीं हो। पहले पार्किंग के लिए जो डिजाइन है उसमें आवश्यक चेंज करने के लिए हमें 1 सप्ताह में कमेटी रिपोर्ट देगी, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। आज का समय बेहद ही कॉम्पिटिटिव है, इसीलिए हम लेकर आए हैं आपकी समस्याओं का एक समाधान, यानी डॉक्टर कंचन्स ABS कोचिंग हब फॉर ऑल क्लासेस, बोर्ड्स एंड सब्जेक्ट्स, ऑल अंडर वन रूफ, जहां सभी सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स और डेडिकेटेड टीचर्स संवारेंगे आपके बच्चों का कल और बनाएंगे उन्हें सफल। बिकॉज
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गौरीकुंड से केदारनाथ जाने का पैदल रास्ता बीच में कुछ क्षतिग्रस्त हुआ है। सुबह 3 बजे जंगल चट्टी से 1 किलोमीटर पहले रास्ता टूट गया था। इसकी वजह से कुछ समय के लिए केदारनाथ यात्रा रुक गई थी। हालांकि यात्रियों की सुविधा के लिए वैकल्पिक मार्ग का चयन किया गया है और वैकल्पिक मार्ग से आवाजाही शुरू हो गई है। घोड़ों के लिए मार्ग फिलहाल बाधित है। लोक निर्माण विभाग द्वारा इसे खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार भाबर क्षेत्र में रहने वाली बोक्सा जनजाति को शिक्षा से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किया जा रहा है। शहर के मोटाढांग, हल्दुखाता, लूथापुर, शिवराजपुर, जशोधरपुर, उदयरामपुर, देवरामपुर, कलालघाटी और आसपास के क्षेत्र में बोक्सा जनजाति के लोग रहते हैं। पिछले वर्ष प्रधानमंत्री जनमन कार्यक्रम की शुरुआत के बाद समुदाय के बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। पहले बोक्सा परिवारों के बच्चों का स्कूल में पंजीकरण तो हो जाता था, लेकिन वह नियमित तौर पर स्कूल नहीं आ पा रहे थे। लेकिन अब स्थिति में बदलाव आया है। शिक्षकों के प्रयास से स्कूलों में बच्चों की संख्या भी बढ़ गई है। जसोदपुर राजकीय प्राथमिक विद्यालय में तैनात सहायक अध्यापिका प्रेमलता रावत बताती हैं कि अभिभावकों को लगातार प्रेरित किया जा रहा है कि वे बच्चों को रोजाना स्कूल भेजें। पेरेंट्स को बार बार हम ये इस बात पे जोर देते हैं कि बच्चों को जरूर स्कूल भेजें। हम कुछ न कुछ तो बच्चा जरूर सीखेगा ना स्कूल में, और फिर उनके पीछे धीरे धीरे मेहनत करके काफ़ी इम्प्रूव किया है सर। गेम्स हैं बच्चों के लिए और मध्याह्न भोजन का है और पोषाहार भी उनको रेगुलर मिलता है। सभी चीज़ें हैं सर, जो मतलब बच्चों की छात्रवृत्ति भी आती है और सभी चीज़ें यहाँ पर सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं हैं उनका संचालन अच्छे से हो रहा है। एक कारण ये भी है कि उनको सारी चीज़ें सुविधाएं मिल रही हैं, तो बच्चों की रेगुलरिटी बनी है। ऊपर से पढ़ाई का ज़्यादा फोकस किया है इसमें। जसोदपुर प्राथमिक विद्यालय में अब बोक्सा जनजाति के 37 बच्चे शिक्षा हासिल कर रहे हैं। वे कहते हैं कि स्कूल आना उन्हें बेहद अच्छा लगता है। स्कूल की ड्रेस पहनती हूँ, छोटी बहन को लेके आती हूँ। मेरी स्कूल में कबड्डी, लूडो, क्रिकेट, खो खो सभी खिलाया जाता है। मैं सब खेलों में भाग लेती हूँ। सबसे अच्छा मुझे खेल लगता है खो खो। मैं यहाँ शुरू से पढ़ता हुआ आ रहा हूँ और मुझे स्कूल में आना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमें यहाँ अच्छी शिक्षा मिलती है। हमने बीच में स्कूल छोड़ा था, मगर हमारी मैम हमारे घर आकर हमें समझाया और फिर हमें स्कूल आना बहुत अच्छा लगता है। मुझे सब विषय अच्छे लगते हैं, क्योंकि हम हिंदी सीखेंगे वो भी जरूरी है, इंग्लिश और गणित और मैथ, संस्कृत जब सब जरूरी है। मुझे स्कूल आना अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ सभी बच्चे रहते हो और खेलने को भी मिलता है, खाने को भी मिलता है, पढ़ने को भी मिलता है। मैं खो खो, कबड्डी, कैरम और लूडो क्यूब खेलते हैं। उप जिलाधिकारी सोहन सिंह सैनी बताते हैं कि विशेष तौर पर बोक्सा बालिकाओं को शिक्षा के प्रति प्रेरित करने के लिए कोटद्वार में एक छात्रावास स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है। पर ऐसे हैं, बहुत गरीब हैं, वो उनका खर्चा नहीं उठा पाते हैं, उनकी देखभाल नहीं कर पाते हैं, तो हॉस्टल के माध्यम से उनका एक रखरखाव भी, उनकी देख रेख भी होगी, साथ ही साथ उनका जो पढ़ाई का खर्चा है वो भी होगा, उनके हेल्थ में भी जो है सुधार होगा, उनके खाने में भी सुधार होगा और उनकी निश्चित रूप से उनकी जो है एजुकेशन में जो है परिवर्तन नजर आएगा। क्षेत्र की विधायक और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने बोक्सा अभिभावकों से आग्रह किया है कि वे अपने बच्चों को स्कूल अवश्य भेजें, क्योंकि शिक्षा के जरिए ही बेहतर भविष्य हासिल किया जा सकता है। स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर रहे हैं, दूसरी तरफ शिक्षा के माध्यम से भी हम प्रयास कर रहे हैं कि उनको हम और विकसित कर सकें। खुशी है कि बच्चों को एजुकेशन देना आवश्यक है, शिक्षा देना बहुत आवश्यक है। अगर हम चाहते हैं कि हम एक विकसित देश के तौर पर उभरें 2047 में, तो बहुत आवश्यक है कि हम अपने बच्चों को शिक्षा दें। और मुझे बहुत खुशी है कि जो जनजाति के लोग हमारे यहाँ, जो बोक्सा लोग हैं, उनको हम शिक्षा की ओर और प्रेरित कर रहे हैं। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।